अस्सलामुअलैकुम। दुआना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो उन लोगों के लिए है जिनको एहतलाम का मसला रहता है। तो एहतलाम जो होता है आपका, इसमें मैं आपको इसका दो चीज़ें बताऊंगा, इसकी इलाज और इसका परहेज़, और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें ये हमारी एक प्रोडक्ट भी होगी इक्सीर एहतलाम। ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है। अगर आपको एहतलाम का मसला बन चुका है तो उसमें सबसे पहले आप इसकी जो परहेज़ होती है वो भी लाजमी किया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी परहेज़ भी लाजमी होनी चाहिए, जो आपको जल्दी फ़र्क पड़ता है, जल्दी आपकी मर्ज़ जो होती है वो चली जाती है। तो एहतलाम की सबसे पहली परहेज़ जो होती है वो ख़ास करके वो ये है कि जब आप रात को दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन आप सो न जाया करें। दूध पीने के बाद आप 1 से 2 घंटे बाद आप उसको सोना चाहिए। उससे पहले आपको चहलकदमी जो होती है वो लाजमी करनी चाहिए, और नीम गर्म दूध का इस्तेमाल आप कम किया करें जिन लोगों को एहतलाम का ज़्यादा मसला है। उसके बाद जो लोग बड़ा गोश्त शौक से खाते हैं और चावल बड़े शौक से खाते हैं, या दाल कोई भी हो, अगर उनका वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद आपके बैंगन जो है वो भी आपको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको एहतलाम का मसला है। तो उसके बाद हार्ड फूड कोई भी हो जो आपको तंग करे, यानी कि उसके खाने से आपको एहतलाम हो जाता है, तो आप उससे फिर परहेज़ करें। अगर कोई ऐसा हार्ड फूड जो होता है वो आपको तंग नहीं करता तो उसे आप कंटिन्यू रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो एहतलाम तो बाज़ औक़ात ऐसा लोगों में मसला पाया जाता है कि एक दिन में 2-2 दफ़ा भी हो जाता है, उनको 3 दफ़ा भी हो जाता है। कई अमराज ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा होता है, 4 दफ़ा होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हफ्ते में 5-10 दफ़ा हो जाता है, या एक माह में 15-20 दफ़ा हो जाता है। तो अगर आपको इतनी दफ़ा एहतलाम हो रहा है तो वो दिन ब दिन समझे कि आपको वो कमज़ोर कर रहे हैं, आपको वीकनेस हो रही है। तो ज़्यादा एहतलाम होने की वजह से आपके कमर का दर्द होता है वो लाजमी तौर पर आपको होना शुरू हो जाता है। जब आप उसकी शिद्दत आना शुरू हो जाती है, एहतलाम की ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इससे आपकी जो दिमाग की कमज़ोरी होती है, दिमाग वीकनेस होना शुरू हो जाता है, और आपका जिस्म जो है वो बढ़ता नहीं है, और जिसकी वजह से दिन ब दिन कमज़ोरी होती जाती है, लाग़रपन आता जाता है, सुस्ती होना शुरू हो जाती है, और ये सारी चीज़ें आपको एक डिप्रेशन का मरीज़ बना देती हैं। और अगर आप बाज़ औक़ात इलाज भी करवाते हैं लेकिन आपका कामयाब इलाज नहीं होता, अगर आप अपना एहतलाम का कामयाब इलाज करवाना चाहते हैं कि चाहे जितना मर्ज़ी आपका पुराना एहतलाम है, इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है इक्सीर एहतलाम, इसके इस्तेमाल करने से आपका एहतलाम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आपको एहतलाम नहीं होगा। तो आपको पता है जब आपका एहतलाम होगा, आपकी मनी ज़ाया होगी, तो फिर आपकी उससे कई और भी नफ्स की जो होगी वो प्रॉब्लम पैदा होगी। तो इसका आप लाजमी फ़ौरन आप इसका इलाज करवाएं और इन तमाम अमराज से छुटकारा हासिल करें। अगर ये प्रोडक्ट आप हमसे लेना चाहते हैं इक्सीर एहतलाम, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।